अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने इस नन्हे से फ्रॉक से। तो बस ये बहुत ना मैंने पीसीस से बनाया था। तो ये कुछ पीसीस बच गए थे, जैसे कपड़े काट देते हैं तो इससे छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, तो इससे ना बंदा ना छोटी बच्ची के लिए फ़्रॉक बना देते हैं। जिसकी छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनके ना बड़े क्यूट क्यूट से फ़्रॉक तैयार हो जाते हैं। तो बस ये इसमें टाइम में ये पीसीस जोड़ रही थी। ये देखिए कितना प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो गया। तो ये एक बहुत काम भी आ जाते हैं छोटे पीसेस, और इनसे ना छोटा छोटा करके ना इतना प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो जाता है। तो गर्मियाँ थी तो ये गर्मियों का सूट था, पतला था, तो मैंने सोचा इससे ना फ़्रॉक बना दिया। कि देखिए कितना क्यूट सा फ्रॉक बना दिया मैंने। तो मैंने कोई ख़ास इतना कोई कोर्स वोर्स नहीं किया, बस मैं सिंपल सी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, सिलाई गुजारा हो जाता है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो गया। बस ये मैंने 2-3 दिनों से कोई व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे तो छुट्टियां मिल गई थी, तो सोचा अम्मी के घर चक्कर लगा दूँ। तो बस इस वजह से ना मेरा 2-3 दिनों से ना कोई व्लॉग नहीं आया था। तो बस अम्मी के घर जाने के बाद ना फिर ये वहीं की क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अम्मी के घर पे चाट बनाई थी मैंने। ये उबले हुए चने पड़े हुए थे, सोचे इससे चाट बना दूँ। बस सिंपल सी चाट बनाई थी। ये मैंने ज़ीरा और पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन कूट के ना इसमें डाल दिया था। फिर प्याज टमाटर डाल दिए थे। लास्ट में मैंने चाट मसाला डाल दिया था। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और लास्ट में मैंने इसमें ना दही डाल दिया था। अगर आप दही ना भी डालो ना फिर भी बहुत मज़े की चाट चटपटी सी तैयार हो जाती है। तो कुछ लोग इसमें इमली डालते हैं और कुछ लोग ना नींबू डाल देते हैं खटास के लिए। आपको जो पसंद हो आप इसमें वो डाल दें। रमज़ान करीब करीब है, चाट और पकोड़े तो हर घर में ज़रूर बनते हैं। बस सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। तो मैं भी कभी किस तरीके से बनाती हूँ, बस जो कुछ समझ में आ रहा होता है। कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं है, बस जो कुछ समझ में आ रहा होता है बस डालते जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो मज़ेदार सी मेरी चाट तैयार हो गई थी, बहुत ही मज़े की थी। और बस इस टाइम लंच का टाइम था, हम लंच कर रहे थे। तो ये लंच के सामान तैयार और साथ में हलीम मंगा ली थी मेरे भाई ने। ये बहुत ही मज़े की हलीम थी, बहुत चटपटी सी थी, बहुत मज़े की थी। बस इसमें मसाले डाल रहे थे। ये चाट मसाला, इसके साथ जो मसाला होता है वो ये प्याज, लाल कीवी और ये ऊपर नींबू। बहुत ही मज़े की हलीम थी, चाट थी, हलीम थी, बिरयानी थी, चने की बिरयानी थी, बहुत ही मज़े की। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा लंच था जो हमने अभी इंजॉय करना था। तो ये देखिए इसमें मैंने बाद में लास्ट में ना दही डाल दिया था। साथ में अब हम खाना खाएंगे, लंच खाएंगे। तो ये मज़ेदार सा हम अपना लंच इंजॉय कर रहे हैं। ये कड़ी पकौड़ा भी बनाया था, ये भी बहुत ही मज़े की थी। ये मैं भूल गई थी तो फिर ये मैं आखिर में लेके आई थी। बहुत ही मज़े की थी ये। मज़ेदार सा लंच हमारा तैयार हो गया। बस ये मज़ेदार सा लंच हम इंजॉय करेंगे। अब मेरी बेटी को ना जब भी मैं बातें करने बैठ जाती हूँ ना, बस इसको ना कुछ बातें याद आ जाती है, बस ये अपनी लगी रहती है। ये गांव की सौगात है। मेरे भाभी और भाई गांव से आए थे तो ये सारी चीज़ें लेके आए थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये है कुलचे, इनको कुलचे बोलते हैं और ये ना बड़े मज़े के होते हैं, चाय के साथ खाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। और ये है दाने, कश्मीरी दाने, और साथ में ना ये मीठे वाले भी हैं। इन दोनों को ये कश्मीरी दाने कहलाते हैं। तो ये जगह ये साइड वाले मीठे हैं, इसमें ना गुड़ लगा होता है, और ये दूसरे वाले जो है ना ये नमकीन है, बहुत ही मज़े के। बस गांव से जो लोग आते हैं ना तो ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। ये ना गांव की सौगात होती है। तो ये मूंगफली लाए थे, बहुत फ्रेश थी ये। तो साथ में मूंगफली भी लाए थे। और नीमको तो मुझे लगता है कराची की थी उसी साइड में पड़ी हुई थी, तो ये नीमको थी। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो गांव से लेके आए थे।
ये भी गांव से लेके आए थे। और इस तरह डब्बा खोल रहे थे, डब्बा ही नहीं खुल रहा था। तो ये भी कुलचे ही होते हैं, बस ये अलग तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं केक की तरह होते हैं ये। बस ये सारे कुलचे ही कहलाते हैं। कुछ तो मीठे होते हैं, कुछ ये नमकीन होते हैं। तो ये भी केक की तरह थे, बहुत मज़े के होते हैं ये। साथ में ये भी लेके आए थे, बस इसके काफ़ी सारे डब्बे लेके आए थे वो। ये मुझे बहुत सबसे ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। हम तो इसे अमरसे बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। ये मीठे होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो ये भी साथ लेके आए थे। मुझे गांव की चीज़ों में सबसे ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। बस ये सारे डब्बे थे, कुछ वो अपने लिए लाए थे और फिर कुछ बांट दिए थे उन्होंने। जैसे गांव से जब कोई आता है ना, तो फिर वो ये चीज़ें ना बांटते होते भी हैं। तो बस अभी मैं आपके साथ ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी। दरअसल रमज़ान आ रहा है, तो सोचे रमज़ानों से पहले पहले ना शॉपिंग कर लिया जाए। ये थी शॉपिंग जो थी ना, कुछ गांव की भी है। तो ये सूट गांव से लेके आए थे। तो ये जो है ना, कितना प्यारा सूट है ये, तकरीबन 1500 का है, इतना का है ये। 6 से 7 साल की बच्ची का था, बहुत ही प्यारा सूट था। साथ में ये लॉन के सूट है सारे। दरअसल ईद जो है ना गर्मियों में ही आ रही है, तो बस ये लॉन के सूट ही पहने जाते हैं। तो ये भी बच्ची का सूट है, 5 से 6 साल की बच्ची का सूट है, कितना प्यारा है ये। इसके साथ ये पैंट है, ये टी शर्ट है, तो ये भी प्यारा था। और तो कपड़े बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए कितना ये प्यारा सूट है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। पता नहीं आपको वीडियो में सही समझ आ रहा होगा। दरअसल मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है ना, इसलिए ये जो है ना, इसका ना फ्रंट है। ये बहुत ही प्यारा सूट है, प्याजी कलर का है ये इसका दुपट्टा है शायद, नहीं ये हाँ ये इसका दुपट्टा है। और ये इसका बैक साइड है। आगे की साइड पे कढ़ाई भी है, पीछे की साइड पे ना प्रिंट हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा सा सूट है। ये मुझे लगता है 2500 का है, 2500 का या 3000 तक का है। तो ये देखिए, ये इसका बैक साइड है। इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है और साथ में ये सिंपल शलवार है। तो इसकी कपड़ा जो है ना बहुत ही प्यारा था। ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए इसका दुपट्टा है, एकदम मुलायम सा है, बिल्कुल हल्का फुल्का। और गर्मियों में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं बस। तो ये ना कराची के लिए बेस्ट है, बहुत ही प्यारा सूट है ये। अब साथ में ये पता नहीं कौन से ब्रांड का, मुझे ब्रांड के नाम नहीं याद, मैंने नहीं गौर से देखे हैं। तो ये इसके साथ ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा सबसे गिरता है लेकिन चल जाता है, अगर इस पर ना पीको बड़ी बड़ी कर दी जाए ना तो ये टिक जाता है। तो ये साथ में ना इसकी कमीज़ है, ये इसका फ्रंट है। आगे ना गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई है। और ये भी बहुत प्यारा सूट है। तो ये फ्रंट है इसका। और ये बैक है शायद, और इसके साथ ये शलवार है। और भी ये सूट है, ये भी बहुत प्यारा सूट है। ये है क्रीम कलर का, इस पे ना ये इस जो है ना डार्क पिंक है शायद, ये डार्क प्याजी कलर का जो है ना काम हुआ। ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा था इसका। और ये जो है इसका कमीज़ है, ये कमीज़ पे ऐसी कढ़ाई हुई है। और ये प्रिंट है इसके ना, दामन पे प्रिंट है और इसका बैक साइड पे भी प्रिंट ही है। ये इससे प्रिंट हुए दामन का, और ये नीचे इसकी आस्तीन थी। और ये शायद इसका बैक साइड है, हाँ ये इसका बैक साइड है। वो जो आगे वाला है ना वो आगे की साइड है, ये इसका बैक साइड है।
और ये सिंपल सी शलवार, मुझे ना शलवारें जो है ना ज़्यादा कढ़ाई वाली नहीं अच्छी लगती, सिंपल सी शलवारें अच्छी लगती। मुझे ये सूट बहुत पसंद आए थे। और ये सूट बहुत प्यारा था। तो ये इस कलर का है और इस पे ना ये कुछ मिक्स करके काम हुआ है अलग कलर की। ये इसका जो है ना दामन थी, ये इसकी शलवार है। मैं जल्दी में कुछ चीज़ें सही नहीं दिखा पाई मैं आपको। और ये सूट मेरा भी इसी तरीके का सूट पहले था, मैंने सी लिया, वो भी इसी उसका था ना, डिज़ाइन का था। तो ये जो है ना बस इसकी शलवार थोड़ी सी चेंज थी और ये बिल्कुल वैसे सूट है। आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं जो मैंने सिया था। तो इसकी शलवार ऐसी है, उसकी शलवार में थोड़ी सी दूसरे कलर की थी। और ये इसका दुपट्टा है। अब आ गया एक और सूट। ये सूट भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा मुलायम सा दुपट्टा है। इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका प्रिंट है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग हो। तो ये इसकी शलवार है और ये जो है ये है कमीज़, ये इसकी कमीज़ है। ये देखिए, ये इसकी कमीज़ है। ये इसके आगे की साइड है, फ्रंट है और पीछे शायद बैक है। इसका कोई गला वाला नहीं है। हाँ, इसका कोई गला वाला नहीं है, तो इसमें ना गले का डिज़ाइन बनाएंगे। ये इसका बैक है, ये इसकी आस्तीन है नीचे। तो ये सूट भी बहुत प्यारा था। इसके साथ ये सिंपल सी ब्लैक कलर की शलवार है। और लास्ट में ये सूट है, लास्ट है, इसके बाद भी कोई आने वाला है, देखते हैं। तो ये इसकी शलवार है, सिंपल शलवार है इसकी। और ये इसका दुपट्टा है, हाँ ये इसका शायद दुपट्टा है। हाँ, ये इसका दुपट्टा है, बड़ा सा दुपट्टा है, बहुत बड़ा है दुपट्टा है इसका। सारे जो दुपट्टे हैं ना बड़े बड़े हैं। तो अब कमीज़, ये इसकी कमीज़ है। ये देखिए, ये इसकी कमीज़ है। ये नीचे इसकी आस्तीन है, शायद जो बीच में लकीर आई हुई आस्तीन है, ये इसकी कमीज़ है। और ये इसका ना फ्रंट साइड जो है ना वो ये। बस ये लास्ट में ना ये दुपट्टा था, सिंपल सा, जो बड़ी उम्र की औरतें पहनती हैं, तो उनके लिए दुपट्टा बेस्ट है। देखिए कितना प्यारा सा हल्का हल्का काम हुआ है। तो आपको हमारी ईद की शॉपिंग कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।